ओवरथिंकिंग तब होती है जब आप किसी चीज़ के बारे में लंबे समय तक बार बार सोचते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने के कुछ नुकसान हो सकते हैं, लेकिन सचेत प्रयासों से आप इस आदत को आसानी से बदल सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि अत्यधिक सोचना कैसे काम करता है और अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना जानते हैं, तो आप आराम कर सकते हैं, अपनी खुशी बढ़ा सकते हैं, तनाव को खत्म कर सकते हैं, अधिक आसानी से निर्णय ले सकते हैं और अपने करियर में सुधार कर सकते हैं। इस लेख में हम चर्चा करते हैं कि काम पर अत्यधिक सोचना कैसे रोकें और बताएं कि किसी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचना बंद करना क्यों महत्वपूर्ण है। काम पर ज़्यादा सोचने से कैसे रोकें? यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि काम पर अत्यधिक सोचना कैसे रोकें, तो इन चरणों का पालन करें। 1. हर दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। आपके दिन की सही शुरुआत आपको सही निर्णय लेने, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और बिना ज़्यादा सोचे समझे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने में मदद कर सकती है। यदि आप अपनी सुबह की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करते हैं, तो आप पूरे दिन अधिक ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे। तनाव से बचने और जागने पर बेहतर महसूस करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। पूरी नींद लें। हर रात एक निश्चित समय पर बिस्तर पर जाएं ताकि आपको लगभग 7 से 8 घंटे की नींद मिल सके। जल्दी जागो। इससे समय पर तैयार होने की जल्दबाजी को रोका जा सकता है, ट्रैफिक से अप्रत्याशित देरी और परिणामी तनाव से बचने में मदद मिलेगी। दिन की नियंत्रित शुरुआत करने से आपके दिमाग को शांत रहने में मदद मिल सकती है। अपना पेट भरा रखें। काम पर जाने से पहले स्वस्थ नाश्ता करें। खान पान की अच्छी आदतें आपको सक्रिय रहने और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करने में मदद कर सकती हैं, जिसका आपके मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ व्यायाम करें। थोड़ी देर टहलना, दौड़ना या यहाँ तक कि कुछ घरेलू काम करने से आपको बाकी दिन आराम करने में मदद मिल सकती है। इससे आपको अन्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिल सकती है जो आप कर रहे हैं। आप जो देखते और पढ़ते हैं उस पर नियंत्रण रखें। किसी आपदा या अन्य नकारात्मक विषयों के बारे में समाचार, कहानियां पढ़ने या देखने के बजाय आप सुबह उठने के बाद कोई कॉमेडी देख सकते हैं या कुछ काल्पनिक कथाएं पढ़ सकते हैं। 2. लोगों से संबंधित समस्याओं को स्पष्ट संचार से हल करें। आपके जीवन में मौजूद लोगों की वजह से आपके मन में बहुत अधिक सोच विचार हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इसके आधार पर ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं। कोई आपके बारे में क्या सोचता है या वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं, इस पर विचार करने के बजाय उनसे संपर्क करना और अपनी चिंताओं को साझा करना बेहतर है। अपने विचारों और डर को उचित रूप से संप्रेषित करने का अभ्यास करें ताकि दूसरा व्यक्ति या तो उनकी पुष्टि कर सके या इनकार कर सके। उदाहरण के लिए, ऐसा कार्यस्थल परिदृश्य हो सकता है जहां आपके सहकर्मी क्लाइंट मीटिंग के दौरान आपके सुझावों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। इस बारे में सोचने के बजाय कि बैठक के दौरान कुछ लोगों ने आपके विचारों का जवाब क्यों नहीं दिया, आप अधिक प्रतिक्रिया के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आपके सहकर्मियों को ग्राहकों के सामने एक बैठक में आपसे सहमत होने से पहले बस अधिक जानकारी या कुछ अनुनय की आवश्यकता है। आपको ये भी पता चल सकता है कि उन्हें आपका विचार काफ़ी दिलचस्प लगा और वे इस पर टिप्पणी करने से पहले इस पर थोड़ा और शोध करना चाहते थे। 3. अपने विचार लिखें और चिंतन के लिए समय निर्धारित करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आप काम करने की कोशिश कर रहे हों तो आपके मन में एक साथ कई चिंताजनक विचार आते हों। इससे आप विचारों से अभिभूत हो सकते हैं और जो काम आप कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने विचारों की जांच करने के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करना काम करते समय परेशान करने वाले विचारों से बचने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस पद्धति में आप अपनी सभी चिंताओं को जब भी घटित होती हैं, लिख लेते हैं। आप इसे अपने फ़ोन या कंप्यूटर के नोट्स फीचर पर या वास्तविक नोटपैड में कर सकते हैं। अपने दिन का लगभग 15 मिनट उन सभी समस्याओं को दूर करने के तरीकों के बारे में सोचने में व्यतीत करें जिन्हें आपने पहले सूचीबद्ध किया था।
इस दौरान आप अपने विचारों और मुद्दों पर विचार कर सकते हैं और उन्हें रोकने या हल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। इससे आपको ये समझने में भी मदद मिल सकती है कि आपके विचार कितने महत्वहीन थे। यदि आप इस समय स्वयं को बाहर अधिक सोचते हुए देखते हैं, तो याद रखें कि आप उस विषय पर बाद में भी विचार कर सकते हैं। यह आपको नकारात्मक विचारों से विचलित होने से बचाता है और साथ ही आपको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का समय भी देता है। 4. उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। चिंता का एक मुख्य पहलू नकारात्मक भविष्यवाणियां करना है। कभी कभी आप उन परिदृश्यों के बारे में चिंता कर सकते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जो शक्तिहीनता और निष्क्रियता की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसे बेकार विचारों में शामिल होने के बजाय कुछ सकारात्मक कदम उठाने का प्रयास करें जिससे स्थिति बेहतर हो सके। यह आपके मन को आश्वस्त करता है कि आपने वास्तव में स्थिति को सुधारने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप छुट्टी पर जाने के लिए अपने पर्यवेक्षक से कुछ हफ्तों की विस्तारित छुट्टी मांगना चाहते हैं और आपको डर है कि वे प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनकी संभावित प्रतिक्रिया मानने के बजाय आप उनसे अधिक अनुकूल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अपने सहकर्मियों से यह पूछने का प्रयास करें कि छुट्टियों के बारे में पूछे जाने पर आपका पर्यवेक्षक आमतौर पर किस तरह प्रतिक्रिया करता है। वे अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे सकते हैं। आप अपने अवकाश आवेदन को इस तरह से तैयार कर सकते हैं जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो। यदि चीजें गलत हो जाती हैं तो आप एक आकस्मिक योजना भी तैयार कर सकते हैं। 5. अधिक उपस्थित रहने के लिए सचेतनता का अभ्यास करें। अत्यधिक सोचने का एक अन्य प्रकार अतीत के बारे में सोचना या वर्तमान के बारे में चिंता करना है। इसमें इस बारे में विचार शामिल हो सकते हैं कि यदि आपने अलग करियर पथ चुना होता तो क्या हो सकता था या आगामी प्रस्तुति के दौरान क्या गलत हो सकता है। माइंडफुलनेस का अर्थ है इस बात से अवगत रहना कि आप वर्तमान में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। यह आपके विचारों को नियंत्रित करने और अधिक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति बनाने में बेहद प्रभावी है। अधिक माइंडफुलनेस अभ्यास सीखने के लिए आप अपने फ़ोन पर कोई भी माइंडफुलनेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके विचारों को नियंत्रित करने में बेहद मददगार हो सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के व्यायामों के माध्यम से माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं गहरी सांस लेना, 4 से 6 सेकंड के लिए सांस लें, अपनी सांस रोकें, 4 से 6 सेकंड के लिए अपनी सांस छोड़ें, फिर से अपनी सांस रोकें और दोहराएं। ऐसा कम से कम 5 मिनट तक करें और फिर अपनी सांसों को सामान्य होने दें। बॉडी स्कैन, सांस लेते समय अपने शरीर के पैर से सिर तक प्रत्येक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। आप जो भी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं, उनके प्रति सावधान रहें और शरीर के प्रत्येक हिस्से से मांसपेशियों के तनाव को उत्तरोत्तर दूर करने पर काम करें। ध्यान देना, जैसे जैसे आपका मन और शरीर शांत होता है, आप अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। अपनी सभी 5 इंद्रियों दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्पर्श और स्वाद के साथ अपने पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करें। बैठकर ध्यान, अपनी पीठ को सीधा करें, अपने पैरों को फर्श पर सपाट रखें, अपने हाथों को अपनी गोद में रखें और इसी स्थिति में श्वास ध्यान करें। जैसे ही आपको कोई व्यवधानकारी विचार दिखे, तो फिर से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। वॉकिंग मेडिटेशन, एक शांत जगह ढूंढें जो आराम से चलने के लिए काफी बड़ी हो, जैसे कि बगीचा या छत। अपनी सांस लेने की गति, चलने के तरीके और लय, आप प्रत्येक कदम पर कितना दबाव डालते हैं और चलने के अन्य सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान दें। गतिविधि का समय, एक गैर कार्य संबंधित गतिविधि चुनें और एक साथ कई कार्य किए बिना उस पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। ये ड्राइंग और तैराकी से लेकर खाने या व्यायाम करने तक कुछ भी हो सकता है। प्रकृति समय, टहलने के लिए बाहर जाएं या किसी पार्क या झील पर जाएं और पूरे ध्यान से आसपास की प्रकृति का निरीक्षण करें। यह आपको अधिक आराम महसूस करने में मदद कर सकता है और अनावश्यक विचारों को आने से रोकने में मदद कर सकता है। विचार भ्रांति, विचार को उससे जोड़ने के बजाय दूर से देखना सीखकर अनुपयोगी विचारों को प्रबंधित करें।
इस विचार को पेश करने के लिए अपने दिमाग को धन्यवाद दें और देखें कि कैसे आपका दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर स्विच करता है, बिना कुछ भी नियंत्रित करने या बदलने की कोशिश किए। ज़्यादा सोचना बंद करना क्यों ज़रूरी है? अत्यधिक सोचना बंद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने समय, ऊर्जा और दिमागी शक्ति का बेहतर उपयोग करने और अधिक उत्पादक और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकता है। एक कामकाजी पेशेवर के रूप में अत्यधिक सोचने पर काबू पाने से आपको निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। निष्क्रिय रहने के बजाय कार्रवाई करने में आपकी सहायता करता है। कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता में सुधार होता है। आपके संचार कौशल को बढ़ाता है। आपको नए अवसरों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है। सिर दर्द और अधिक सोचने के अन्य शारीरिक लक्षणों से राहत मिलती है। आपकी चिंता संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और आपके समग्र मूड में सुधार होता है।